नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक खंड शिक्षक क्षेत्र से 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे से होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। यही नहीं, शासन प्रशासन ने चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उस चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि सभी जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को सकुशल और शांतिपूर्ण मतदान कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और निर्वाचन आयोग भी निगरानी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघ के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि इस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश भास्कर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी से बातचीत की। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। और स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर चल रहा है, जिसका मतदान आज 1 दिसंबर प्रातः प्रारंभ हुआ और 5 बजे तक रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 372 बूथों पर ये चुनाव चल रहा है और 113 हमारे स्नातक के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पोलिंग सेंटर हैं। आप ये लगाइए कि पिछले 1.25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निरंतर अपने मतदान केंद्रों के साथ साथ विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, सेक्टर व्यवस्था के साथ इस चुनाव को अपनी गिरफ्त में लिया। आदरणीय सुनील बंसल जी हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री, जो संगठन शिल्पी हैं, जिनके नेतृत्व में हमने 2014 का चुनाव जीता, उसके बाद 2017 विधानसभा में जो प्रचंड बहुमत आया है, वो आदरणीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में जो हम सबको मिला, वही माइक्रो मैनेजमेंट हम इस चुनाव में भी अपना रहे हैं। कितने निश्चिंत हैं जीत को लेकर के? मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस चुनाव को हमने पिछले 1.25 साल से लड़ा है, तो अपने आप में भी एक हिस्टोरिकल तैयारी करने के लिए हिस्टोरिकल पिक पॉइंट है। और उसके साथ साथ जो जीत का अंतर होगा, हमारी 2,97,000 मतदाता हैं और 372 बूथों पर ये लड़ाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय दिनेश कुमार गोयल जी भाजपा स्नातक से प्रत्याशी और गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में वो अपनी मैनेजमेंट चलाते हैं, उसके चेयरमैन हैं आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, वो शिक्षक के क्षेत्र में अपना इतिहास रचने जा रहे हैं। ये मैं आपको अपने माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संगठन का समन्वयक इस चुनाव को देख रहा हूँ, उस नाते चाहे बुलंदशहर हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, नोएडा हो, अपना हापुड़ हो, गाजियाबाद जिला और महानगर हो, बागपत हो, शामली हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर, और शामली की लगाइए आप माता शाकुंभरी देवी से प्रारंभ बेहतर विधानसभा से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, ये चुनाव, इतना बड़ा चुनाव, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत सुंदर तरीके से इसको मैनेजमेंट के माध्यम से तैयार किया है। और आज जब मैं वोट डालने के लिए गया, बहुत सारे मतदान केंद्रों पर भी गया, आप समझिए कि वहाँ मतदाताओं के साथ मेरा कार्यकर्ता इतने प्यार से और उनके साथ में इतने अच्छे से वार्ता करते हुए, उनके चेहरे पर चमक थी और वहीं से वो विक्ट्री बनाते हुए जो भी मतदान करके वापस आ रहे थे। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये चुनाव उच्च सदन के लिए चुनाव है, वहाँ एजुकेटेड लोगों के बेहतर भविष्य के लिए हम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में क्या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ, उनके लिए एम्प्लॉय के लिए, उनके और बहुत सारे बिजनेस के लिए क्या ये सरकार कर सकती है। भाजपा है तो विकास भी मुमकिन है, मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, और योगी हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पिछले 2017 से अब तक आपने पाया होगा कि जिस तरह से, जिस लचर व्यवस्था में उत्तर प्रदेश मिला था, जिस भय के साथ हमको ये उत्तर प्रदेश मिला था, आज उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता ये गर्व महसूस करती है कि आज हमको योगी जैसा योग्य एक मुख्यमंत्री, एक नेतृत्व हमको मिला है।
चाहे पुलिस प्रशासन का काम हो, चाहे सरकार के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था हो। आज आम जनता से जब हम लोग बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये कहता हुआ दिखता है कि हम इस सरकार से ये पारदर्शी सरकार है, ये जवाबदेही सरकार है, ये बहन बेटियों का सम्मान करने वाली सरकार है। और इस सरकार ने इतने आमूलचूल परिवर्तन किए, विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बही है। मैं आपको थोड़ा सा एक तरफ ले जाना चाहूँगा। आप गाजियाबाद की बात करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल तो पिछले लोकसभा के चुनाव में ही ये तैयार हो गया था। लेकिन आप लगाइए कि मेरठ से प्रयागराज के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और अभी कल आपने देखा होगा कि उद्घाटन जो हमने कहा वो किया। भाजपा जो कहती है वो करती है। आप लगाए 13,000 करोड़ के आसपास की लागत का अपने काशी से प्रारंभ होकर, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से प्रारंभ होकर और गोरखपुर तक ये हाईवे हुआ, जिसका लोकार्पण भी कल माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आप सब देख रहे होंगे विकास। जी बिल्कुल सर। अभी एक पूर्वांचल में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा बनने के लिए उसका काम भी प्रारंभ हो गया है। आप यहाँ जाइए, रैपिड रेल गाजियाबाद जो दिल्ली से चलकर मेरठ तक जाएगी, ये भारतवर्ष की एक पहली रैपिड रेल है, जिसको आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से निर्माण चल रहा है। NH-24 जो दशकों से कांग्रेस और उसके सहयोगियों के द्वारा जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता था, आप लगाइए 20-25 साल पुरानी योजना को हमने 6 साल के अंदर जो NH-24 दिया है। आज जाइए आप मुरादाबाद की तरफ निकल कर जाइए, कहीं भारत के अंदर जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके आसपास जितने हमारे FOB और ओवरब्रिज वो सब इनकम्प्लीट थे। उनके स्टील्स के अंदर सबको समझिए कि वो रस्टेड हो चुके थे। ऐसे लगता था कि हिंदुस्तान पूरा रस्टेड हो गया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष गर्व महसूस करता है और विकास की जिस तरह से नींव हिंदुस्तान में रखी गई। आप शिक्षा के क्षेत्र में लगाइए जो आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, आप डिफेंस के क्षेत्र में लगाइए। आज डिफेंस के क्षेत्र में हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि हमारे सैनिकों के सामने चाइना पीछे हटता है। मानसिंह गोस्वामी 11 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई। वहीं भाजपा ने देश में विकास की नई राह खोली है, ऐसा उनका कहना था। इस मौके पर उनसे किसान बिल के बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि सही मायने में किसान आंदोलनरत नहीं है, बल्कि यह विपक्षी पार्टियां हैं जो किसानों को बलगरा रही हैं। भाजपा सरकार द्वारा कृषि बिल गठित किया गया है, वह किसान हित में है। सर ये तो रही चुनाव की बात, लेकिन आप जहां हाईवे की बात कर रहे हैं वहीं पंजाब से चले हुए वैसे जो हाईवे से अगर बात होती है तो 12 घंटे में पंजाब से दिल्ली इंसान पहुंच जाता है, लेकिन किसान पिछले 6 दिन से अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए। देखिए, मैं आपको ये किसान विरोधी जो बता रहे हैं जी, ये कांग्रेस पस्त लोग, कांग्रेस मतलब ये जो किसान इकट्ठे हुए विपक्ष के कराए हुए। हम किसानों के साथ हैं। ये जो बिल बना है ये किसानों के पक्ष का है। किसान खुशहाल है। इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने कभी किसानी को देखा नहीं, जो इनकी लीडरशिप कर रहे हैं। और आदरणीय अमित शाह साहब ने भी पिछला वक्तव्य आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मैं जहां चाहूँ मैं वहां आकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, आपको समझाने के लिए तैयार हूं। नहीं, उन्होंने बुराड़ी का ऑप्शन दिया था, आने की नहीं बोला था उन्होंने। उसके लिए दिया था ना ऑप्शन, बुराड़ी में वार्ता करने के लिए तैयार है ना। कोई भी चीज़ है तो उसको शॉर्ट आउट करना है ना। ये देश जब हमने वादा किया था 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो उसके लिए आज किसान की आय दुगनी हो भी रही है। सर अंतिम प्रश्न है आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं सरकार और किसान के बीच में जो मध्यस्थता होनी चाहिए वहाँ कहाँ कमी हो रही है आपकी नज़र में? मुझे केवल इतना लगता है कि जो वास्तव में किसान हैं वो ये आंदोलन कर ही नहीं, ये प्रायोजित आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। अगर एज ए लीडर, बीजेपी लीडर आपसे पूछा जाता है कि किसान बिल में आपको क्या अच्छाइयाँ लगती हैं, तो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं केवल इतना बताना चाहूँगा अच्छाइयाँ कि जो भ्रांतियाँ विपक्ष पैदा कर रहा है, आप उनके बहकावे में न आए। और मोदी जी ने आपकी पुरानी स्थितियों को यथावत रखते हुए बिचौलियों के चंगुल से आपको निकालने का काम किया है। आज किसान अपनी फसल को कहीं पर भी किसी भी जगह बेच सकता है। और इस मौके पर मानसिंह गोस्वामी के साथ सुधीर मलिक, विनेश चौधरी, विराट चौधरी, अनिल मलिक, तेजवीर सिंह बालियान, जगत धामा आदि लोग मौजूद रहे। TNA न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अभी मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNA न्यूज।